दोस्तों, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम ये शब्द तो आपने जरूर सुने होंगे, पर क्या आपने कॉन्ट्रोनिम, एपनिम ये शब्द सुने हैं? इनके बारे में कुछ सुना है? अगर नहीं तो ये वीडियो इन दो शब्दों की जानकारी देने वाला है। द पियन डस्टेड द फर्नीचर। यहां पर डस्टेड शब्द को अंडरलाइन किया गया है और इस वाक्य का मतलब है चपरासी ने फर्नीचर से डस्ट हटा दी। यानी कि डस्टेड का मतलब है डस्ट को रिमूव कर देना। लेकिन शी डस्टेड द केक विद शुगर। उसने केक के ऊपर चीनी का डस्ट डाला। यहां पर डस्टेड का मतलब है डस्ट को ऐड करना। जहां पहले वाक्य में डस्ट को रिमूव करना था, वहीं दूसरे वाक्य में उसी सेम शब्द का बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग है। इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रोनिम। यानी कि शब्द सेम, उसका अर्थ बिल्कुल ऑपोजिट। कॉन्टेक्स्ट बदलने से बिल्कुल मीनिंग का उल्टा हो जाना। ओनली 2 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट। इसका मतलब है केवल 2 ही विद्यार्थी बचे थे, बाकी सब डिपार्ट कर गए थे, चले गए थे। लेकिन शी लेफ्ट द रूम। यहां पर भी लेफ्ट का मतलब है डिपार्टेड। पहले वाले में बच गए डिपार्चर के बाद, वो लोग लेफ्ट हैं। दूसरे वाले में जो डिपार्ट कर गए वो लेफ्ट है, यानी कि वो कमरे से चली गई। शी लेफ्ट द रूम। ओनली 2 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट। केवल 2 विद्यार्थी बचे थे, बाकी डिपार्ट कर गए थे। देखिए, बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग है। इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रोनिम। एक पेयर और लेते हैं। क्लिप द पेपर्स टुगेदर। इन कागजों को इकट्ठा क्लिप कर दीजिए, सबको इकट्ठा जोड़ दीजिए। शी वेंट टू द सैलून टू गेट हर हेयर क्लिप्ड। वह सैलून गई ताकि अपने बाल कटवा सके, यानी बाल कटवाने के लिए गई। जहां दूसरे वाक्य में क्लिप का मीनिंग है बाल कटवाना, पहले वाक्य में क्लिप का मतलब है कागजों को इकट्ठा जोड़ना। इस तरह से एक ही शब्द का कॉन्टेक्स्ट बदलने से बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग हो जाना कॉन्ट्रोनिम है। ऐसे शब्द को कॉन्ट्रोनिम कहते हैं। ये जो पेयर्स थे, 3 पेयर्स हमने डिस्कस किए। तो डेफिनेशन क्या हुई, मतलब क्या हुआ? अ कॉन्ट्रोनिम इज अ वर्ड दैट हैज 2 ऑपोजिट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। सेम शब्द का बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग। मुझे पक्का यकीन है आपने इससे पहले ऐसा नहीं सुना होगा कि उसी शब्द का ऑपोजिट मीनिंग। इसको ऑटो एंटोनिम भी कहते हैं। इन शब्दों को देखिए। डीजल, सैंडविच, बॉयकॉट, हरक्यूलियन, मैंटो, ब्रे या ब्रेल, दोनों ठीक हैं। ये शब्द आपने सुने होंगे। इन शब्दों का ओरिजिन कहां से हुआ, ये शब्द कहां से आए? ये सारे के सारे शब्द लोगों के नाम से बने। रुडोल्फ डीजल, नाम तो सुना ही होगा। डीजल इंजन का आविष्कार करने वाले जर्मनी के रहने वाले एक इंजीनियर थे, रुडोल्फ डीजल, जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था जो स्टीम इंजन से फार बेटर था। और रुडोल्फ डीजल साहब की डेथ के बाद डीजल इंजन का नाम डीजल इंजन रखा गया। उस इंजन का नाम जो डीजल से चलता था, और उसके बाद ये डीजल शब्द इंग्लिश वोकैबुलरी में भी आ गया और चलता जा रहा है। दूसरा शब्द जो हमने डिस्कस किया था वो था सैंडविच। जॉन मॉन्टेग द फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच एक व्यक्ति के नाम पर पड़ा है, और ये व्यक्ति जुआ खेलते थे। जुआ खेलते वक्त अपने हाथों को फ्री रखने के लिए, खाने के लिए किसी बर्तन का इस्तेमाल ना करने के लिए, जुआ खेलते खेलते खाना खाने के लिए उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया कि ब्रेड के 2 स्लाइसिस के बीच मीट का एक टुकड़ा रखकर मुझे दे दीजिए,
ताकि मेरे हाथ फ्री रहें और जुआ बंद ना हो। और बाद में 2 स्लाइसिस के बीच मांस का टुकड़ा या कोई वेजिटेरियन चीजें डाल करके जो फूड बनाया गया उसका नाम रखा गया सैंडविच। चार्ल्स बॉयकॉट। बॉयकॉट शब्द आपने सुना होगा कि किसी से अलग हो जाना, किसी के साथ डील ना करना। चार्ल्स बॉयकॉट के नाम से पड़ा। ये इंग्लैंड के रहने वाले एक लैंड एजेंट थे। किसी लैंड डिस्प्यूट में इनके साथी लैंड एजेंट्स ने इनका बहिष्कार कर दिया और उसके बाद उनके साथ डील नहीं करते थे। चार्ल्स बॉयकॉट के साथ डील नहीं करते थे। वहीं से शब्द बना बॉयकॉट, यानी कि बहिष्कार कर देना। हरक्यूल्स ग्रीक मिथोलॉजी के बहुत फेमस हीरो हैं। हरक्यूलस उनके नाम से पड़ा है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क मतलब बहुत मुश्किल काम। मेंटोर, मेंटोर कोई शब्द नहीं है, मेंटोर एक कैरेक्टर का नाम है और ये कैरेक्टर होमर के महाकाव्य ओडेसी का पात्र है एक। और ये पात्र ओडिसस के बेटे टेलीमेकस को गाइड करता है, एडवाइज करता है। तो मेंटोर के नाम से शब्द जो फेमस हुआ वो अब स्टैंड करता है ट्रस्टेड एडवाइजर या ट्रस्टेड टीचर के लिए। हमारे कॉलेजेस में मेंटोर हुआ करते हैं, बच्चों के ग्रुप को जो पर्सनल गाइडेंस दे उसको हम मेंटोर बोलते हैं। तो ये मेंटोर शब्द एक कैरेक्टर के नाम से पड़ा है। यानी कि जितने शब्द ये मैं डिस्कस कर रहा हूं वो इंग्लिश वोकैबुलरी में लोगों के नाम से बने हुए शब्द हैं। एक शब्द और लेते हैं बहुत फेमस, लुइस ब्रेल या लुइस ब्रे कह सकते हैं आप। श्रीमान लुइस ब्रेल एक फ्रेंच एजुकेटर थे जो बहुत जल्दी जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी और उसके बाद उन्होंने आविष्कार किया कागज में रफ सुराख निकाल करके पढ़ने का एक टेक्टाइल राइटिंग मेथड था जिसको फील करके ब्लाइंड लोग पढ़ाई कर सकते थे। और वहां से शब्द आया ब्रेल लिपि। तो कुल मिलाकर के ये शब्द जिनको हम एपनिम कहते हैं वो होते हैं ए पर्सन्स नेम व्हेन इट बिकम्स पार्ट ऑफ लैंग्वेज बिकॉज ऑफ देयर इन्वेंशन, एक्शन और सिंबॉलिक एसोसिएशन, वी कॉल इट एपनिम। तो एपनिम और साथ साथ में हमने डिस्कस किया कॉन्ट्रोनिम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।